मित्रों, हाल के दिनों में हमारे पड़ोस में एक बड़ा भू राजनैतिक विकास हुआ है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक रक्षा समझौता यानी डिफेंस पैक्ट किया है। ये समझौता सिर्फ सैन्य सहयोग के बारे में नहीं है, बल्कि इसके गहरे रणनीतिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि आर्थिक प्रभाव भी है। ये समझौता दक्षिण एशिया के लिए क्या मायने रखता है, सऊदी अरब पाकिस्तान की रक्षा में क्यों निवेश कर रहा है और ये भारत, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका को कैसे प्रभावित करता है, आइए आज हम इसे सरल भाषा में चरण दर चरण समझते हैं। 20 सितंबर 2025 को सऊदी अरब और पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर एक रक्षा सहयोग समझौता की घोषणा की। इस सौदे में शामिल हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास, पाकिस्तानी सैन्य अकादमियों में सऊदी अधिकारियों का प्रशिक्षण, हथियारों की आपूर्ति और रखरखाव, आतंकवाद विरोधी सहयोग यानी काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन और खुफिया जानकारी साझा करना यानी इंटेलिजेंस शेयरिंग। हालांकि ऐसे समझौते पूरी तरह से नई नहीं है, लेकिन इस समझौते का समय और पैमाना इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाता है, खासकर जब हम मध्य पूर्व में मौजूदा तनाव, वैश्विक तेल बाजार और दक्षिण एशियाई भू राजनीति पर विचार करते हैं। पाकिस्तान का परिप्रेक्ष्य। इस समझौते को समझने के लिए आइए पहले इसे पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देखते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में है, मुद्रास्फीति आसमान छू रही है, उसकी मुद्रा कमजोर हो रही है और बाहरी कर्ज बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े वित्तीय जीवन रेखाओं में से एक बनकर उभरा है। सऊदी अरब ने पहले ही अपने भंडार रिजर्व्स को स्थिर करने के लिए पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में अरबों डॉलर जमा कर दिए हैं। ये पाकिस्तान के लिए तेल का एक प्रमुख स्रोत भी है, जिसकी आपूर्ति अक्सर स्थगित भुगतानों यानी डेफर्ड पेमेंट्स पर की जाती है। और ये मत भूलिए कि लगभग 25 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं, जो अरबों का प्रवासी धन रेमिटेंस वापस भेजते हैं। तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में नहीं, बल्कि एक आर्थिक जीवन रेखा के रूप में देखता है। और बदले में पाकिस्तान के पास कुछ बहुत मूल्यवान है, मुस्लिम दुनिया में सबसे अनुभवी सेनाओं में से एक, खासकर जब बात आतंकवाद विरोधी यानी काउंटर इंसर्जेंसी और परमाणु क्षमता यानी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की हो। दशकों से पाकिस्तान की सेना ने सऊदी सैनिकों को प्रशिक्षित किया है और यहाँ तक कि किंगडम की रक्षा के लिए सैनिकों को भी तैनात किया है। अब आइए दृष्टिकोण को पलटते हैं। सऊदी अरब ऐसे समझौते में क्यों रुचि लेता है? ये पहली बार नहीं है कि दोनों देश सैन्य रूप से सहयोग कर रहे हैं। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान इसकी रक्षा के लिए हजारों पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में तैनात थे। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने सऊदी रक्षा के लिए सैनिक प्रदान किए। आज भी एक पूर्व पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ सऊदी नेतृत्व वाले इस्लामिक सैन्य आतंकवादी विरोधी गठबंधन का नेतृत्व करते हैं। तो ये नया समझौता मूल रूप से एक पुराने रिश्ते का उन्नयन है, लेकिन जो नया है वो इसका पैमाना, वैश्विक ध्यान और इसका समय है। मध्य पूर्व अत्यंत अस्थिर है। एक तरफ सऊदी अरब लंबे समय से ईरान का प्रतिद्वंदी रहा है, दूसरी ओर यमन में हूतियों जैसे समूहों ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके सऊदी तेल सुविधाओं पर हमला किया है। साथ ही सऊदी अरब विजन 2030 के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए इसे स्थिरता और सुरक्षा की आवश्यकता है। यहाँ पाकिस्तान पूरी तरह से फिट बैठता है। पाकिस्तान की सैन्य विशेषज्ञता सऊदी रक्षा को मजबूत करती है। पाकिस्तान की परमाणु अवरोधक क्षमता अप्रत्यक्ष आश्वासन प्रदान करती है और कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश होने से सऊदी अरब को मुस्लिम दुनिया में प्रभाव मिलता है। संक्षेप में, सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसा और तेल प्रदान करता है, पाकिस्तान सऊदी अरब को सुरक्षा और जनशक्ति प्रदान करता है। एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। भारत पर क्या होगा असर? अब $1 मिलियन का सवाल। इसका भारत के लिए क्या मतलब है? भारत के सऊदी अरब के साथ उत्कृष्ट संबंध है। वास्तव में सऊदी अरब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है और एक प्रमुख व्यापारी भागीदार है। हाल ही में भारत और सऊदी ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सहित रक्षा संबंधों को भी मजबूत किया है। लेकिन पाकिस्तान के समझौते का मतलब है कि सऊदी अरब अब दोनों पक्षों को संतुलित कर रहा है। भारत के लिए ये एक तत्काल सुरक्षा खतरा नहीं हो सकता है, लेकिन ये क्षेत्रीय समीकरण को जटिल बनाता है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी समर्थन का उपयोग भारत के खिलाफ राजनीतिक लाभ के रूप में कर सकता है, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि सऊदी अरब खुली रूप से किसी का पक्ष नहीं लेगा, क्योंकि वो भारत के साथ अपने व्यापार और निवेश संबंधों को बहुत महत्व देता है। इसके बजाय रियाद दोनों पक्षों को साधने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान को रक्षा के लिए, भारत को व्यापार के लिए। वैश्विक भू राजनीतिक निहितार्थ। आइए व्यापक परिप्रेक्ष्य देखते हैं। वैश्विक स्तर पर इस समझौते के कुछ दिलचस्प परिणाम हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका पारंपरिक रूप से सऊदी अरब का मुख्य सुरक्षा प्रदाता रहा है, लेकिन हाल ही में अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति कम कर रहा है। यही कारण है कि सऊदी पाकिस्तान और यहाँ तक कि चीन जैसे देशों की ओर मुड़कर विविधीकरण कर रहा है। चीन
चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं के माध्यम से सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा किया है। इस समझौते के साथ चीन को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है क्योंकि उसके दोनों सहयोगी अब करीब आ गए हैं। ईरान के लिए ये चिंताजनक है। भले ही सऊदी और ईरान ने हाल ही में राजनयिक संबंध बहाल किए हों, लेकिन सऊदी और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग तेहरान को सावधानी का संकेत देता है। तो ये समझौता सिर्फ दो देशों के बारे में नहीं है, ये एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक शतरंज के बिसात का हिस्सा है। चुनौतियां। लेकिन मित्रों, सब कुछ सहज नहीं है, चुनौतियां भी हैं। पाकिस्तान IMF और पश्चिमी देशों के भारी दबाव में है। अगर ये सऊदी और चीन की ओर बहुत अधिक झुकता है तो इसे पश्चिम से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरब को भारत और ईरान के साथ अपने संबंधों को सावधानी से प्रबंधित करना होगा। कोई भी गलत कदम उसकी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। और पाकिस्तान के भीतर कुछ आलोचकों को डर है कि सऊदी अरब पर अत्यधिक निर्भरता उनकी संप्रभुता से समझौता कर सकती है। निष्कर्ष। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सऊदी अरब पाकिस्तान रक्षा समझौता आवश्यकता का व्यवहार है। पाकिस्तान को पैसा और तेल चाहिए, जबकि सऊदी अरब को सुरक्षा और सैन्य विशेषज्ञता की आवश्यकता है। ये समझौता दोनों देशों को मजबूत करता है, लेकिन ये क्षेत्रीय राजनीति को भी नया आकार देता है। भारत, ईरान, अमेरिका और चीन के लिए एशिया में शक्ति का संतुलन एक बार फिर से बदल रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सहयोग अधिक स्थिरता लाएगा या ये मौजूदा प्रतिद्वंदिता में और ईंधन डालेगा? ये तो समय बताएगा। एक बात स्पष्ट है कि ये समझौता हमें दिखाता है कि भू राजनीति में दोस्ती से ज्यादा हित मायने रखते हैं। आज का सहयोगी कल का प्रतिद्वंदी हो सकता है, और इसके विपरीत भी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये समझौता भारत और दुनिया को कैसे प्रभावित करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। मैं सबके कॉमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा के ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।